दोस्तों, पिछले काफी समय से आप ऐसी खबरें सुनते रहे हैं कि भारत में ईयू के देश $100 बिलियन निवेश करेंगे, या सऊदी अरब $75 बिलियन निवेश करेगा, या ताइवान से अरबों डॉलर का निवेश आएगा। ये सारे देश भारत में इसीलिए भागे चले आ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ परसेंटेज आज सबसे ज्यादा है। और अगर देश भारत में निवेश करेंगे तो आने वाले समय में इनको मोटा फायदा होने वाला है। और इसीलिए अब एक और देश जो हमेशा से भारत का दोस्त कहा जाता रहा है, वो भी भारत में मोटा निवेश करने का ऐलान कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं जापान की। जापान ने ऑफिशियली अब ये अनाउंस कर दिया है कि वो भारत में 5 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। और इस खबर के बाद चीन, जो फिलहाल अपने घटते इन्वेस्टमेंट से परेशान है, उसके सहित पूरी दुनिया में आर्थिक विशेषज्ञ हैरान रह गए हैं। तो चलिए इस खबर को जानते हैं और पता करते हैं कि ये समाचार चीन पर कितना असर डालने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से हमारी रीच बढ़ती है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि जापान की मुद्रा बहुत तेजी से डॉलर के मुकाबले नीचे आ रही है। और इस बात तो जापानी येन ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब $1 में 154 येन मिलने लगे। विशेषज्ञ इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि जापान अभी भी लगभग $1000 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के साथ दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। लेकिन परेशानी यह है कि दूसरे सारे पैरामीटर्स में जापान पिछड़ता जा रहा है। जैसे जापान की ग्रोथ फिलहाल 0.3% पहुंच गई है। जापानी लोग अब लगातार बूढ़े होते जा रहे हैं और जापान की इकोनॉमी में स्टैग्नेंसी आती दिख रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों जापान ने खुद बताया कि 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की ग्रोथ की तेज रफ्तार को देखकर अब जापान भारत में 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने वाला है। जापान का इरादा है कि वो इस इन्वेस्टमेंट को भारत के स्टील सेक्टर में लगाए। दरअसल जापानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत फिलहाल हर साल 160 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करता है, जो 2030 तक बढ़कर 300 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। आपको लगेगा यार ये क्या बात हुई, स्टील के प्रोडक्शन को लेकर भला जापान इतना पॉजिटिव क्यों है और इससे चीन पर क्या ही फर्क पड़े। तो दोस्तों, इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी देश की तरक्की की सही भविष्यवाणी आप उसके स्टील प्रोडक्शन और स्टील कंजम्पशन से कर सकते हैं, क्योंकि स्टील का मतलब है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तूफान आने वाला है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1967 में चीन का स्टील प्रोडक्शन केवल 14 मिलियन टन था। वहीं जब से चाइना ने आर्थिक सुपर पावर बनना शुरू किया, यानी 1995 से चीन का स्टील उत्पादन विश्व में नंबर 1 बन गया और आज चीन विश्व का कुल 54% स्टील प्रोड्यूस करता है, लगभग 1000 मिलियन टन। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए कितनी संभावनाएं हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि जापानी कंपनियां लगातार भारत में आ रही हैं और हमारे पास उनके लिए जगह कम पड़ती जा रही है। इसीलिए सरकार जल्दी में बेंगलोर से चेन्नई वाले रास्ते पर बसंता राजपुर में एक और जापानी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना भी बना रही है।